नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 कारण विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कल पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों पर 88 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लेकर कांग्रेस में रार दिखने लगी है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी के सामने ममता बनर्जी के मुद्दे पर मर्यादा की लकीर खींच दी। खड़गे का कहना है कि वह फैसला करने वाले नहीं है, हम फैसला करने के लिए हैं। कांग्रेस फैसला करेगी, यहां आला कमान है, इसलिए हम जो भी तय करेंगे वही सही होगा, उसका पालन करना होगा, और अगर कोई इसका पालन नहीं करता है तो उसे बाहर जाना होगा। वहीं खड़गे के बयान पर अधीर रंजन ने कहा कि बंगाल में कांग्रेस को बर्बाद करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ सहानुभूति नहीं रख सकते। मैं पार्टी के एक सिपाही के रूप में इस लड़ाई को नहीं रोक सकता। मेरी लड़ाई एक वैचारिक लड़ाई है या कोई निजी लड़ाई नहीं है। लेकिन इन सब के बीच अधीर को खड़गे की चेतावनी से बंगाल के कार्यकर्ता नाराज है। पोस्टर में लगे कांग्रेस अध्यक्ष की तस्वीरों पर स्याही पोत दी गई। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बंगाल में कांग्रेस का संगठन बिखरने वाला है? तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या लग रहा है, बंगाल में जो कांग्रेस का संगठन है वो वाकई में बिखरने वाला है क्या? देखिए, वो कहावत है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। रहना ही कौन चाहता है कांग्रेस पार्टी में। और ये बुजुर्ग लीडर जिनको रिटायरमेंट अब तक ले लेना चाहिए था, वो कह रहे हैं जिसको रहना है रहो, जिसको जाना है जाए। माने इन लोगों ने कसम खा ली है कि कांग्रेस पार्टी को तबाह और बर्बाद कर देना है। दिल्ली में खत्म कर दिया इन लोगों ने इसी बेवकूफ़ी की वजह से। बंगाल में यही काम हो रहा है, बिहार में पार्टी खत्म है, उत्तर प्रदेश में पार्टी खत्म है। भाई एक एक करके आप जो है हर साल एक एक राज्य से कांग्रेस पार्टी को तहस नहस और बर्बाद करने पे आप लोग तुल गए हो, तो भगवान ही आपको बचा सकता है, भगवान भी नहीं बचा सकते। महाराष्ट्र में वही हाल है। अब क्या मसला है? मसला बहुत ही सिंपल है। आपकी आइडियोलॉजिकल डिसओरिएंटेशन का मतलब वैचारिक शून्यता का खामियाजा बंगाल के कांग्रेसी कार्यकर्ता तो नहीं झेलेंगे ना। आप कह रहे हो कि आप जिसके खिलाफ चुनाव वहां लड़ रहे हो उसके तलवे चाटो। दिस इज व्हाट कांग्रेस पार्टी इज टेलिंग देम फ्रॉम दिल्ली कि आप जो है वहां कांग्रेस को जाने दो गर्त में, लेकिन ममता बनर्जी के तलवे चाटो। वो क्यों? क्योंकि दिल्ली में आगे चल के हमारी सरकार अगर बनेगी तो वो इंडी गठबंधन का हिस्सा। आपको कम से कम ये भी तो ख्याल रहे कि आप वहां पे रिवाइव करना चाहते हो, रिवाइव कर सकते हो। ममता बनर्जी से मुस्लिम वोट अगर खिसक गया तो आइदर कम्युनिस्ट पार्टी या कांग्रेस पार्टी अपने आप को रिवाइव कर। आपको उस रास्ते पे चलना चाहिए कि कांग्रेस। आप कटोरा लेकर के खड़े हो, आप कटोरे लेकर के खड़े हो। जिस नेत्री ने, ममता बनर्जी ने कहा कि भाई तुम्हारी औकात बस 2 सीट है, 2 सीट लेना है, लो नहीं तो जाओ। आप ये कह रहे हो कि भाई आपका, और किसको कह रहे हो? जो आपका लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है। जब आपने इलॉजिकल बात की तो कहां रह गई इज्जत कांग्रेस अध्यक्ष की? खड़गे साहब की इज्जत कहां बची? उलट के उसने कह दिया कि भाई मैं तो नहीं मानूंगा। आप कह रहे हो चले जाओ, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन के बाद इस्तीफा दे देंगे वो। जब वहां पे वो अपनी राजनीति नहीं कर सकते, जब वहां पे वो अपने संगठन को सही रास्ते पे लेके नहीं जा सकते, तो क्या हुआ? पोस्टर पुता रहा है, आपके ही कार्यकर्ता आपको गालियां दे रहे हैं, आपके ही नेता, आपके ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो थे वो कह रहे कि हम बात नहीं मानेंगे। अभी 3 फेजेस के चुनाव बाकी है। तो ये मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में न कोई समग्र रूप से कोई स्ट्रेटजी है इनके पास, न कोई संगठन को किस रास्ते लेकर के चलना है उसकी तैयारी है, और ना ही कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने की कोई मंशा भी है, कोई इंटेंशन भी है। जी सर, खड़गे की चेतावनी के बाद भी, अल्टीमेटम के बाद भी अधीर रंजन चौधरी की तलखी में कमी नहीं आई है, ऐसा क्यों? देखिए, क्यों आए,
अधीर रंजन चौधरी वहां पश्चिम बंगाल के नेता हैं, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन इसके बावजूद खड़गे और अधीर रंजन चौधरी के बीच की तुलना करें तो ऐसा नहीं है कि खड़गे जो बोलते हैं कि आला कमान तय करेंगे, तो कांग्रेस में आला कमान कौन है? खड़गे हैं, अधीर रंजन चौधरी हैं, या फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा है। मल्लिकार्जुन खड़गे को यह समझना चाहिए अपनी औकात कि आप एक मैसेंजर हो कांग्रेस पार्टी का। जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी कहे तो उस मैसेज को दूसरे नेताओं तक पहुंचाओ। अगर आपने अपनी मर्जी से कुछ बोला और दूसरे लोग उस बात को समझ गए कि राहुल, सोनिया नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तेजना में बोल दिया है, तो आपकी इज्जत वो नहीं करेगा, आपको बेइज्जत कर देगा। लेकिन यहां तो सवाल राहुल गांधी, सोनिया गांधी की भी है कि पश्चिम बंगाल में क्या राहुल गांधी की औकात है कि वो जाकर एक पंचायत में चुनाव के समय पंचायत सदस्य को भी जिता सकते हैं? वो इनके कारण क्या पश्चिम बंगाल में एक भी सीट कांग्रेस जीत पाएगी? ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पश्चिम बंगाल घुसे थे और उस समय ममता बनर्जी के गुंडों ने राहुल गांधी के गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, इनके कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर भगाया, राहुल गांधी को टेंट लगाने के लिए परमिशन तक नहीं दी, और वो जो अधीर रंजन चौधरी है इनके साथ चल रहे थे उन टूटे हुए शीशों वाली गाड़ियों में। आखिरकार अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के संगठन को देख रहे हैं। तो आप अगर कहते हो कि आपको रहना है रहो, जाना है जाओ, तो अधीर रंजन चौधरी अकेले नहीं जाएंगे, ये पूरी कांग्रेस के सिस्टम को हिलाकर जाएंगे। और वो पहले भी सोच चुके हैं कि अब कांग्रेस में भविष्य नहीं है, इसलिए वो आर पार की लड़ाई की स्थिति में है। अगर सरेंडर कर दें, ममता बनर्जी के सामने भी सरेंडर कर दें, कांग्रेस के ये शीर्ष नेतृत्व जो अपने आप को कहते हैं दिल्ली में बैठे हुए नेता, उनके सामने अगर वो सरेंडर कर दें, तो फिर आगे उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? जो लगातार लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं, पिछली बार 2 सीटें कांग्रेस ला पाई वहां से, उसमें से एक तो अधीर रंजन चौधरी थे। और आपने जिस स्टेट से सिर्फ 2 सीटें मिली है, उसके एक नेता को यहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया, तो आप बंगाल की अहमियत को समझते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता चाहिए। लेकिन आपने तो पूरी स्थितियों को ही पलट दिया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का सपोर्ट इसलिए करो क्योंकि वहां पर जो ममता बनर्जी कह रही है कि जो इंडी अलायंस के 2 पार्टनर हैं, लेफ्ट और कांग्रेस, ये दोनों को अगर मुसलमान वोट दे देते हैं तो हम भी जाएंगे और ये दोनों भी जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी बाजी मार लेगी। इसीलिए यहां खड़गे को चिढ़ लगने लगा, क्योंकि कांग्रेस में ये जो दिल्ली में बैठे नेता हैं, ये इतने बेशरम हो चुके हैं कि इनको अपनी हार से ज्यादा चिंता किस बात की है कि हम जीते या ना जीते, भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से कहीं भी कोई हराने वाला इसको हो। जैसे अरविंद केजरीवाल के लिए यहां पर पलक फावड़े बिछाए रहते हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाले नेता हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अब अगले 3 फेज के चुनाव हैं, उसमें भी अधीर रंजन चौधरी ही भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करेंगे, क्योंकि खड़गे ने जो बोला है उसका असर अब साफ दिखाई पड़ रहा है कि वहां पर खड़गे के काले किए जा रहे हैं मुंह और चेहरे पर कालिक पोती जा रही है। तो ये तो वहां के कार्यकर्ताओं का, वहां कांग्रेस के लोगों का ये गुस्सा है कि अब न तुम्हें वोट देंगे न ममता बनर्जी को वोट देंगे, अब हम सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर जुड़ते हैं, तुम लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहो, लड़ भिड़ कर ही नप जाओगे। जी, खड़गे के पोस्टर पे जो और भी तस्वीरें लगी थी, सोनिया गांधी की भी तस्वीर है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं गई, लेकिन खड़गे के ही फेस पे जो है वो स्याही पोती गई। इतना गुस्सा क्यों है अधीर रंजन चौधरी के समर्थकों में खड़गे को लेकर? अधीर रंजन चौधरी के समर्थकों की बात नहीं है, आम कांग्रेसी नेता का माइंडसेट समझिए। ये कार्यकर्ता है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, और बंगाल में राजनीति करने का मतलब है कि आप अपनी जान को हथेली पे लेके चल रहे हैं। कब टीएमसी वाले आएंगे, आपकी पिटाई कर देंगे, आपके घर को आग लगा देंगे, खिड़की तोड़ के चले जाएंगे, आपके गाड़ी को आग लगा देंगे, ये सारे चुनौतियों के बीच वहां पे पॉलिटिकल वर्कर्स काम करते हैं, ये हकीकत है।
और आपने क्या कर दिया? आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल कार्यकर्ता आपकी पार्टी का ही है, वो गुलाम है आपका? क्यों चुनाव लड़ रहे हो फिर? आप कह देते शुरू में ही कि ममता बनर्जी इंडी गठबंधन की है, वो हमें 2 सीट दे रही है, हम 2 सीट पे ही लड़ेंगे। या ये कहते कि भाई आप 42 के 42 सीटों पे लड़ो, बाद में सब इंडी गठबंधन में आ जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके उम्मीदवार मैदान में आपने एक अलायंस बना रखा है और उसके बाद आप कह रहे हो कि भाई जिससे आपकी लड़ाई है उसको क्रिटिसाइज मत करो। ये कैसे होगा? क्या यही काम आप करोगे पंजाब में? क्या यही काम आप करोगे पंजाब में? क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है? अजीब स्थिति है। ये तो वैसा ही हो गया कि भाई बिल्कुल आपने ये तय कर लिया है कि हम बिल्कुल निर्वीर्य हो चुके हैं, हमारे औकात में कुछ नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ नहीं सकते और हमें हर जगह वैसाखी की आवश्यकता है। तो आप किस बात के लिए नेशनल पार्टी हो भाई? क्यों करेगा आपको वोट कोई? तो कार्यकर्ताओं ने देखा कि भाई ये तो आदमी गलत बात बोल रहा है, हम अगर जाएंगे भी वोट मांगने के लिए तो पहले लोग बोलेंगे भाई तुमको क्यों वोट करेंगे, तुम्हारा अध्यक्ष तो ये कह रहा है। तो कम से कम अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या कि चलो भाई वो आदमी पागल है, उसका मुंह काला करो, उसका मुंह काला कर दिया क्योंकि वो सब बयान दिया है। ये बता रहा है कांग्रेस पार्टी के संगठन, उसके कार्यकर्ता, उसके लोकल लीडर्स का मिजाज कि राहुल गांधी के चक्कर में इसके डिसओरिएंटेड अपरिपक्वता की वजह से कांग्रेस पार्टी का एक एक वर्कर वो अपनी ही पार्टी से नाराज है। और इससे बड़ी बात क्या, वो कालिक जो है पोती गई है सिर्फ खड़गे की, तो ये खड़गे ही नहीं है, सिर्फ ये कांग्रेस पार्टी के मुंह के ऊपर जो है ये लोग कांग्रेस से ही पोत रहे हैं। और राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि आगे आने वाले फेजेस में कांग्रेस वर्कर जाकर के बोलेंगे कि हमारी पार्टी बर्बाद हो गई, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करो। ऐसा ही होगा। जिस तरह की स्थिति अभी पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है कांग्रेस का भविष्य क्या होने वाला है? कांग्रेस का भविष्य पश्चिम बंगाल में क्या, कहीं आपको दिखाई पड़ रहा है? किसी भी स्टेट में, बिहार में जाएं, किसी तरीके से कुछ मैनेज करने की कोशिश राष्ट्रीय जनता दल करती है, लेकिन लालू के साथ जब से ये हाथ मिलाए हैं तब से वहां कांग्रेस खत्म हो चुकी है। जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, उनको अपने ही क्षेत्र में कोई नहीं जानता जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाए हुए हैं, राज्यसभा सीट दिए हुए हैं, जो पहले राजद में थे और वो भी लालू परिवार की चापलूसी करके किसी तरीके से चुनाव जीतने में सक्षम रहे थे। उसके बेटे को भी आपने टिकट दे दिया। तो ऐसी स्थिति बिहार में है। उत्तर प्रदेश में 80 में से केवल 17 सीटें, और उसमें भी आप देखिए गठबंधन की समस्या कितनी है। जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी फूलपुर में रैली करने पहुंचते हैं और वहां रैली करने के लिए जब जाते हैं तो इन लोगों ने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि ग्राउंड छोटा रखो, छोटे जगह पर भीड़ ज्यादा दिखेगी। और उसमें कांग्रेस के भी कार्यकर्ता झंडे लेकर, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वो भी झंडे लेकर, अब दोनों झंडे में टकराव ऐसा हुआ कि कांग्रेस वाले आगे आने के लिए, सपा वाले अपना चेहरा दिखाने के लिए दोनों आपस में भिड़े। भगदड़ ऐसी हुई कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों को मंच से दौड़कर भागना पड़ा कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो गई है, अब सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया है। तो राहुल गांधी तो वो है, शेर वाले बात करते हैं कि बब्बर शेर है, हम किसी से डरते नहीं हैं। एक छोटे से भगदड़ से ये रैली छोड़कर दोनों भाग चुके थे। तो ये तो गठबंधन की समस्या है। कहीं भी जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में प्रचार करने के लिए जाती है, चाहे अरविंद केजरीवाल का रोड शो जो कांग्रेस के कैंडिडेट वाले इलाके में देखिए, वहां एक भी कांग्रेस का झंडा नहीं दिखेगा। सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे अरविंद केजरीवाल के पीछे पीछे, और कहा जाएगा कि ये इंडी अलायंस का चुनावी रैली है, चुनावी सभा है। तो ये इन लोगों की बदकिस्मती है कि इन लोगों ने एक वैचारिक विरोधियों के साथ जबरदस्ती का गठबंधन किया है, तो हर जगह झगड़ा होगा ही। ममता बनर्जी और
अधीर रंजन चौधरी, ये दोनों जो हैं बंगाल की राजनीति कर रहे हैं और राहुल गांधी जो हैं अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान की राजनीति कर रहे हैं। तो इनको हिंदुस्तान की राजनीति, क्षेत्रीय पार्टियां और खुद के ये जो अस्तित्व की सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं इसकी जानकारी नहीं है। तो कांग्रेस तो हर जगह से खत्म हो रही है, इसलिए थोड़ा सा साउथ इंडिया में बची हुई है, वो भी आगे के चुनाव आते आते साफ हो जाएंगे। जी सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के बीच बवाल मचा हुआ है। पार्टी के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बंगाल कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। खड़गे के सख्त अल्टीमेटम के बाद भी अधीर रंजन चौधरी का तेवर कम नहीं हुआ है। वहीं जिस तरह से बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिल रही है, उसके बाद तो संगठन बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तो 24 करण विपक्ष बेदम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।